हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ येट अनदर न्यू टॉपिक। ये टॉपिक वैसे देखा जाए तो आप बोलोगे कि सर हम पढ़ चुके हैं, हम ये पहले कर चुके हैं, इस पे सवाल, इस पे डिस्कशन हो चुका है, बट नहीं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है, कॉपी पे फ्रेश पेज पे हेडिंग दे दो, गुड्स 2.0, गुड्स वर्जन 2। गुड्स के ही ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड टू गुड्स है, बट उसी के अंदर में कुछ अपग्रेडेशन होने वाले हैं। जैसे अगर आपको याद होगा तो गुड्स का मतलब हमने डिस्कस किया था, एक बार लिख लो कॉपी में, कैमरा शुरू करो सभी लोग। गुड्स 2.0 हेडिंग दे देंगे, गुड्स 2.0। कॉपी में हेडिंग दे दो, गुड्स 2.0। गुड्स एक बार पढ़ चुके हैं हम, ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। गुड्स को दो नाम दिए थे, एक नाम दिया था परचेज, एक नाम दिया था सेल। एक नाम दिया था परचेज, एक नाम दिया था सेल। Purchase is the representative account of goods, even sale is also the representative account of goods. The only difference between purchases and goods, purchases and sales are कि it is used when goods are purchased and it is used when goods are sold. आज हम आगे बढ़ेंगे, गुड्स 2.0, गुड्स से ही रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस देखेंगे। गुड्स से रिलेटेड ही कुछ ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पे देखने, डिस्कस करने और आज उसको सॉल्व करने। तो मेजरली आज ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन पे ही डिस्कशन होने वाला है, तो कंसंट्रेट ऑन योर बोर्ड। लिखने को टाइम, जैसा मैंने आपको बताया, इतने दिन से हम देख रहे हैं, लिखना बाद में, अब सिर्फ कंसंट्रेट करना है बोर्ड पे। गुड्स रुपीज 1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 1000 रुपये के गुड्स एज एन फ्री सैंपल हमने बांट दिए, 1000 रुपये के गुड्स एज अ फ्री सैंपल हमने बांट दिए। अब जरा बताओ तो, इफ यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज अ फ्री सैंपल, क्यों बांटोगे आप? फ्री सैंपल करके क्यों बांटोगे? आप पागल हो क्या? आप बेवकूफ़ हो क्या? वाई वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एज एन फ्री सैंपल? हम गुड्स एज अ फ्री सैंपल क्यों बांटेंगे? कैन यू हेल्प मी विद दैट? जरा सोचिएगा, गुड्स एज अ फ्री सैंपल क्यों बांटेंगे हम? यस yes. अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या क्यों बांटेंगे गुड्स हम फ्री सैंपल करके? क्यों बांटेंगे? कैन यू टेल मी? ट्राई करना है। ट्राई तो करना है वो कस्टमर को, एडवर्टाइजमेंट, एग्जैक्टली। हमने फ्री सैंपल करके क्यों बांटा है? क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट की क्या करना चाहते हैं? एडवर्टीजमेंट। तो मेरे को एक चीज बताओ, फ्री सैंपल करके बांटना बेवकूफ़ी नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ टेक्निक ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो 1000 रुपये के गुड्स तो गए, नुकसान तो हुआ ना। 1000 रुपये के गुड्स एज अ फ्री सैंपल गए, तो कॉस्ट लगी या नहीं लगी? उस एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट लगी या नहीं लगी? लगी। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, बोलिए। हाँ जी, गुड्स, एक हो गया गुड्स, हाँ, और कैश, और तो फ्री सैंपल नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। एक सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट आप छोड़ रहे हो, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। गुड्स फ्री सैंपल करके क्यों बांटा? फॉर डूइंग एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट हो उसके लिए, तो डोंट यू थिंक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक एक्सपेंस की अकाउंट भी पॉसिबल है यहाँ पे? हाँ या ना? या श्योर? अब और मेरे को बताओ, गुड्स गुड्स अकाउंट, हम हमारे बुक्स में गुड्स का अकाउंट गुड्स नाम से रखते हैं कि इसकी जगह हम कोई और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करते हैं? क्या गुड्स हमारे बुक्स में गुड्स नाम से रहता है कि इसकी जगह वी यूज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट? गुड्स हमारे बुक्स में गुड्स नाम से ही है कि इसकी जगह हम एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करते हैं? बोलिए। इसकी जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज अकाउंट। वी आर गोइंग टू यूज परचेज। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? खरीदना नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? खरीदना होता है क्या? परचेज मतलब खरीदना है क्या? आप मेरे स्टूडेंट हो, अब गड़बड़ नहीं करना। परचेज का मतलब खरीदना है कि इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स? ये खरीदना नहीं है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स, दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। गुड्स कौन सा अकाउंट हो गया? गुड्स हो गया रियल। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल। कैश रियल, एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल। कैश रियल, एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल, बराबर है। Now eliminate any unwanted account. Goods rupees 1000 distributed as free sample and eliminate any unwanted account. बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो सकता है? विच? गुड्स अकाउंट। वाई गुड्स अकाउंट? क्योंकि हम गुड्स की जगह कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज। गुड्स की जगह हम यूज करेंगे परचेज। और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? फ्री सैंपल बांटे तो कहीं भी कैश इन्वॉल्व है क्या?
फ्री सैंपल बांटे तो कहीं भी कैश इन्वॉल्व है क्या? नहीं। तो बचे क्या क्या? परचेज और एडवर्टाइजमेंट। बचे क्या क्या? परचेज और एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, कहाँ इज्जत दू? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, कहाँ इज्जत दू? फर्स्ट लाइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और परचेज यानी गुड्स है ना। जब परचेज, देखो मैंने आपको ओनर के टॉपिक के वक्त भी पढ़ाया था। परचेज यानी गुड्स, यानी गुड्स पे रियल है, रियल मानते नॉमिनल। इसमें रियल का नॉमिनल का रूल तभी लगेगा ना जब खरीदा। उसके अलावा बाकी सब जगह रियल का रूल लगेगा। नॉमिनल का रूल हम तभी लगाएंगे जब हमने खरीदा। उसके अलावा बाकी सब जगह कौन सा रूल लगता है? उसके अलावा बाकी सब जगह काय का रूल लगता है? रियल का। गुड्स गए ना, जब हमने फ्री सैंपल करके बांटा तो गुड्स गए। गुड्स रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स गए तो गुड्स को इज्जत दे देंगे हम सेकंड लाइन में। गुड्स यानी कि कौन सा अकाउंट लिख देंगे हम यहाँ पे? टू परचेज। गुड्स यानी कि कौन सा अकाउंट लिख देंगे? टू परचेज। कितना हो जाना है इसने? 1000। तो एंट्री क्या हो गई? बोलो, जवाब दो। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। एंट्री क्या हो गई? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। इज इट क्लियर? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, हाँ या ना? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लियर है यहाँ तक? बड़े आगे यहाँ से अगले सवाल की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन, गुड्स रुपीज 2000 स्टोलन बाय थेफ्ट। 2000 रुपए का माल चोरी हो गया। 2000 रुपए का माल चोरी हो गया। 2000 रुपए का माल चोरी हो गया। अब बताइए जरा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? 2000 रुपए का माल चोरी हो गया। अब जरा बताइए क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? क्यों चोरी हुआ? चोर ने चोरी करके गया तो पैसे नहीं छोड़ के गया होगा ना, बराबर चोरी हुआ है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेगा? गुड्स है ना, एक अकाउंट तो हो गया गुड्स। और बोलिए और कौन सा अकाउंट पॉसिबल है? एक अकाउंट तो हो गया गुड्स, और परचेज, हाँ, और कैश, हाँ, और गुड्स हो गया, परचेज हो गया, कैश हो गया, हाँ, और गुड्स परचेज कैश, हाँ, और गुड्स परचेज कैश। और आपको नहीं लगता लॉस हो गया? लॉस बाय थेफ्ट, या लॉस हो गया ना भाई? चोरी हो गया तो नुकसान हुआ ना। चोरी हो गया तो नुकसान तो हुआ ना। माल चोरी हुआ तो नुकसान हुआ। गुड्स का नुकसान हो गया हमारा। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। बोलिएगा, गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। रियल। परचेजेस है रियल मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल लगेगा रियल का। कैश रियल लॉस नॉमिनल, कैश रियल लॉस नॉमिनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। बोलिएगा कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एक गुड्स अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा और एक कैश अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचे कौन से अकाउंट? परचेजेस और लॉस। बचे कौन से अकाउंट? परचेजेस और लॉस, लॉस नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, गुड्स को एलिमिनेट किया क्योंकि उसकी जगह हम परचेज अकाउंट यूज करेंगे। गुड्स अकाउंट एक बार नामकरण कर दिया तो उसके बाद दोबारा से हम दोबारा से गुड्स अकाउंट यूज करेंगे क्या? और परचेज मतलब खरीदना है क्या? परचेज मतलब खरीदना है क्या? नहीं। देखो, आपको कई लोग ये पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि परचेजेस कभी क्रेडिट नहीं होता। ऐसा कोई रूल है ही नहीं। परचेज कभी क्रेडिट नहीं होता, ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं। परचेज हमेशा डेबिट होगा, ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं। अरे कोई भी अकाउंट कभी यही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है। अरे अकाउंट है, वो अकाउंट है, उसको हम डेबिट भी लिख सकते हैं, उसको क्रेडिट में भी लिख सकते हैं, बराबर है। तो अब परचेजेस नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है बट रियल का रूल लगेगा। मेरे को बताओ, पहले लॉस की बात कर लेते। लॉस नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। लॉस को कहाँ इज्जत दूँ? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। ये जो लॉस है, लॉस को इज्जत दे देंगे फर्स्ट लाइन। तो ये क्या हो जाएगा? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट। और गुड्स गए, गुड्स गए, गुड्स रियल अकाउंट। गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं? जवाब दो। आर वी यूजिंग गुड्स अकाउंट और गुड्स की जगह वी आर यूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट? क्या हम गुड्स अकाउंट यूज कर रहे हैं कि गुड्स की जगह एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है? जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। हम गुड्स अकाउंट यूज कर रहे हैं कि गुड्स की जगह क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नाम क्या है? परचेजेस। गुड्स यानी परचेजेस, परचेजेस यानी गुड्स। गुड्स आए या गए? परचेजेस यानी गुड्स। गुड्स आए या गए? गए। कहाँ इज्जत दू? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? सेकंड लाइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? टू परचेजेस।
टू परचेजेस कितना हो गया ये 2000, तो एंट्री क्या हो गई लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, एंट्री क्या हो गई लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। आर वी क्लियर? हाँ या ना? इजी है, इजी है, इजी है, नॉर्मल था, नॉर्मल केसेस है, इजी इजी केसेस है। लेट्स सी अगला वाला। गुड्स रुपीज 7000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 7000 के गुड्स आग लग के खराब हो गए, आग लग के जल गए, खत्म हो गए, जैसा भी आप बोलो, आग लगी फुस जल गए। मेरे को बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जवाब दो। गुड्स, परचेज, हाँ, और कैश, और लॉस, और बस ना? और कोई है कुछ बोलना है मर्जिश? किसी को ऐसा कुछ बोलना, फायर अकाउंट? नहीं, जैसा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थेफ्ट अकाउंट पॉसिबल था क्या? थीफ अकाउंट, थीफ अकाउंट? अच्छा, थीफ अकाउंट होता तो पर्सनल। और मेरे को एक चीज बताओ, थीफ का अकाउंट अपने बुक्स में रख के क्या करते? थीफ का अकाउंट अपने बुक्स में रख के क्या करते? हाँ, एलिमिनेट हो जाता ना। जब चोर है, चोर 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 पैसे रख के जाएगा क्या है? चोर चोरी कर रहा है तो पैसे रख के जाएगा क्या है? उसी तरह जैसा आप बोल रहे हो सर फायर अकाउंट, मेरे को एक चीज बताओ, फायर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? फायर फायर फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है? अच्छा चलो लॉक करते हैं, गुड्स रियल अकाउंट है, परचेजेस है रियल मानते, नॉमिनल, कैश रियल है, यहाँ नॉमिनल रियल का रूल लगेगा, लॉस लॉस नॉमिनल है, लॉस नॉमिनल है। फायर कौन सा अकाउंट है? फायर फायर कौन सा अकाउंट है, जवाब दो। ये फायर है, ये फायर है, ये फायर कौन सा अकाउंट है? ये जल रही है ना, दिख नहीं रही है, ये देखो ये जल रही है, ये कौन सा अकाउंट है? ये कौन सा अकाउंट है? ये जो आग लगी है, ये कौन सा अकाउंट है? क्या लगता है आपको कौन सा अकाउंट होगा ये? नॉमिनल। वाई नॉमिनल? ये खर्चा है, ये जो आग जल रही है ये खर्चा है, ये जो आग जल रही है। तो खरीदी ना, खरीदी तो वो खर्चा है ना, खरीदी वो खर्चा है। अच्छा, ये माचिस की डिब्बी जलाया इसलिए आग लगी, बट जो ऑटोमेटिकली आग लगी उसमें क्या नॉमिनल है? हमने इंटेंशनली आग थोड़ी लगाई है ना। अच्छा, पहली बात फायर फाइनेंशियल है क्या? पहली बात फायर फाइनेंशियल है क्या? फायर फाइनेंशियल है क्या, यस और नो? जो फायर है हमारे बुक्स में, जो फायर दिखती है वो फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल? कहना है मेजर, जो अभी आग जल रही थी, जो अभी आग जल रही थी, एक और बार आपके लिए, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक और बार आग जलाते हैं हम। मैं फुल स्क्रीन में क्यों नहीं आ रहा हूँ? देखिए आपके लिए एक और बार आग जलाते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो आग जल रही है, ये जो आग जल रही है अभी जलेंगी 2 मिनट, कैन यू मेजर दिस फायर इन टर्म्स ऑफ मनी? कैन यू मेजर दिस फायर इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या ये फायर को आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हो क्या? कितने रुपए की आग जल रही है ये? कितने रुपए की आग जल रही है? कैन आई मेजर दिस इन टर्म्स ऑफ मनी? गिनो ना, गिनो ना, गिन सकते हैं क्या? कैन यू मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी, यस और नो? क्या ऐसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, इट इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल टू मेजर दैट। वो फाइनेंशियली नहीं है, उसको अकाउंट्स में इज्जत ही नहीं है। जो फायर अकाउंट है, कौन सा अकाउंट बोल रहा हूँ मैं? जो फायर अकाउंट है, फायर अकाउंट को अकाउंट्स में इज्जत ही नहीं है। जो फायर अकाउंट है, ये फायर अकाउंट्स को अकाउंट्स में इज्जत ही नहीं है, फायर अकाउंट्स को अकाउंट्स में इज्जत ही नहीं है। तो बच्चा बच्चा फायर अकाउंट पॉसिबल ही नहीं, जैसा वहाँ थीफ अकाउंट, क्या पैसा छोड़ के जाएगा क्या? वो पैसा छोड़ के जाएगा क्या? नहीं, तो वो अकाउंट पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चे कौन से अकाउंट? गुड्स परचेजेस कैश लॉस, गुड्स परचेजेस कैश लॉस, इसमें से भी कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? इसमें से भी बोलो बच्चा, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स, क्योंकि हम उसकी जगह यूज करेंगे परचेजेस। गुड्स एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि गुड्स की जगह हम यूज करेंगे परचेजेस। कैश, क्योंकि अग्नि देवता पैसे तो छोड़ के नहीं जाएंगे ना, आग लगने के बाद वहां पे ऐसे पैसे प्रकट होते, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होने वाला, राइट? और लॉस रहेगा, लॉस हुआ, गुड्स जल गए तो नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। लॉस नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा ये? 7000। और गुड्स गए, जल गए, गुड्स परचेजेस है रियल मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल रियल का लगेगा, रियल का रूल लगाओ। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू परचेज अकाउंट है ना।
टू परचेज अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो जाएगा ये? 7,000 से। कितने से क्रेडिट हो जाएगा ये? 7,000 से। तो एंट्री क्या होगी? लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एंट्री क्या होगी? लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इज इट क्लियर? लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, हाँ या ना? लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये वाला लॉस और ये वाला लॉस सेम है कि अलग अलग है? वो लॉस और ये लॉस सेम है कि अलग अलग है? अलग है ना। बट यहाँ दिख रहा है क्या, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि दोनों लॉस नाम से ही है? दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि दोनों लॉस नाम से ही है? जवाब दो। दो दोनों लॉस नाम से ही है बट है अलग। तो आपको नहीं लगता इनको वाइफिकेट करने के लिए अगर मैं ऐसा लिख दूं तो चलेगा? लॉस बाय थेफ्ट, यहाँ मैंने कहानी लिख दी लॉस बाय थेफ्ट, और यहाँ लिख दिया लॉस बाय फायर। दोनों है लॉस बट एक लॉस बाय थेफ्ट है और एक लॉस बाय फायर है। अगर मैं ऐसा वाइफिकेट कर दूं तो ज्यादा बेटर वाइफिकेशन हो जाएगा ना उसका? इट विल बी अ मोर बेटर वाइफिकेशन ऑफ दैट, यस और नो? बोला हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? आगे बढ़ू यहां से? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दो। अगला, goods rupees 5,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 3,000। अब क्या हुआ? 5,000 के गुड्स जल गए, फू। 5,000 के गुड्स फू हो गए और इंश्योरेंस कंपनी 3,000 का क्लेम देने को तैयार है। इंश्योरेंस कंपनी ने दिया नहीं है, यहाँ वर्डिंग्स पे ध्यान देना। एडमिटेड अ क्लेम, एडमिटेड अ क्लेम मतलब दे अग्री टू पे, दे हैड नॉट येट पेड, दे हैड अग्रीड टू पे। भाई हम दे देंगे, हाँ हम तुमको 3,000 रुपए देंगे। अभी तक दिया क्या उन्होंने? अभी तक दिया है क्या? नहीं। यानी उनसे रिसीवेबल है, उनसे 3,000 रुपए रिसीवेबल है ना। हम गुड्स का इंश्योरेंस निकाल के उसको आग लगा के इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लेते हैं ना, ऐसा ही होता है ना। आग लगा के कि अपने आप आग लगती है उस पर? अपने आप। आग मत लगाना, इंश्योरेंस का पैसा लेने के चक्कर में गुड्स पे सही में जा के आग मत लगा के आना। बट येस, यू विल गेट क्लेम आफ्टर द गुड्स गॉट बर्न। तो मेरे को बताओ, जो गुड्स जले उसकी कॉस्ट कितनी थी? जो गुड्स जले उसकी कॉस्ट कितनी थी? द कॉस्ट ऑफ गुड्स विच इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000। क्लेम कितना मिलने वाला है? क्लेम कितना मिल जाएगा? तो मेरे को एक चीज बताओ, 5,000 के गुड्स जले, 3,000 का क्लेम मिल जाएगा, तो मेरा लॉस कितना होने वाला है? मेरा लॉस कितना होगा? आपको नहीं लगता लॉस 2,000 का है? भाई 5,000 में से 3 का तो क्लेम मिल गया, लॉस तो 2,000 का, यस और नो? लॉस 2,000 का ही है। लॉस कितने का है मेरा? 2,000 का। 5,000 में से 3,000 का क्लेम मिल गया है तो 2,000 का ही लॉस है। 5,000 में से 3,000 का क्लेम मिल गया है तो 2,000 का ही लॉस है। तो लॉस 5,000 का नहीं है, लॉस 2,000 का है। अब जरा बताइएगा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? अब जरा बताइएगा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। हाँ एक अकाउंट हो गया गुड्स, हाँ और बोलो। गुड्स, गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज कर सकते हैं? परचेज। हाँ कैश, लॉस, और साथ साथ में आप कैश, लॉस, साथ साथ में आपको नहीं लगता क्या क्लेम अकाउंट पॉसिबल है? क्लेम, रादर अगर मैं इसको पूरा बोलूं तो क्लेम किससे मिलने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी। तो एक अकाउंट पॉसिबल है, क्लेम अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम बोल सकते हैं, या इंश्योरेंस क्लेम अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है ना। क्लेम अल्टीमेटली कौन सी किससे मिलने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी। गुड्स रियल अकाउंट है, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, कैश रियल, लॉस नॉमिनल। इंश्योरेंस कंपनी कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? आर्टिफिशियल पर्सन है ना इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये सुनो, याद करो वो बचपन के दिन जब हमने ये पढ़ा था। इंश्योरेंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये सुनो। ठीक है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिए कौन सा? यहाँ नॉमिनल का रूल नहीं लगेगा, रियल का लगेगा। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। गुड्स, गुड्स की जगह हम यूज करेंगे परचेज, और उसमें भी नॉमिनल का रूल नहीं लगाएंगे, रियल का रूल लगाएंगे। कैश, अच्छा कैश रहेगा कि एलिमिनेट हो जाएगा? कैश क्लेम मिला है कि मिलने वाला है? अभी तक मिला है क्या? तो क्या कैश अकाउंट रख के कोई फायदा है क्या? कैश अकाउंट रख के कोई फायदा है क्या? नहीं ना। लॉस के लिए तो लॉस अकाउंट लगेगा ना बेटा। मेरे को बता, इसके पहले जब तूने लॉस बुक किया तो क्या कैश अकाउंट को इज्जत दिया था कि कहीं भी कैश अकाउंट को इज्जत दिया क्या? तीनों इसमें लॉस था।
बट कहीं भी कैश अकाउंट को इज्जत दिया क्या? कैश हमेशा लॉस हमेशा कैश में हो सकता है कि नॉन कैश लॉस भी हो सकता है? नॉन कैश लॉस भी तो हो सकता है ना, गुड्स जल गए, फर्नीचर खराब हो गया, फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ पे कैश कहीं नहीं लगा ना, कहीं कैश लगा? कैश खरीदते वक्त लग चुका था, कैश खरीदते वक्त लग चुका था। ये खरीदते वक्त का लॉस है कि जब आग लगी तब का लॉस है? ये जो लॉस अभी हम बुक कर रहे हैं, खरीदते वक्त का लॉस है कि आग लगने के बाद का लॉस है? आग लगने के बाद का लॉस है, आग लगने के बाद का। तो अब मेरे को बताओ, लॉस, कैश एलिमिनेट हो जाएगा, लॉस रहेगा और इंश्योरेंस कंपनी भी रहेगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट रहेंगे, दो से ज्यादा। इंश्योरेंस कंपनी क्यों रहेगा? क्योंकि उन पे उधारी चढ़ाना है ना, उनसे पैसा लेना बाकी है। इंश्योरेंस कंपनी पे उधारी चढ़ाना है क्योंकि उनसे पैसा लेना बाकी है, यस और नो? उनसे पैसा लेना बाकी है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, इंश्योरेंस कंपनी लॉस और परचेजेस, ये अकाउंट पॉसिबल है? इंश्योरेंस कंपनी लॉस और परचेजेस, ये अकाउंट पॉसिबल है? तो मेरे को सबसे पहले एक चीज बताओ, सबसे पहले एक चीज बताओ, लॉस नॉमिनल अकाउंट। लॉस नॉमिनल अकाउंट क्या होगा? एंट्री ध्यान दो, लॉस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्या हो जाएगा? लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस अकाउंट डेबिट। लॉस 2000 का ही हुआ, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस 2000 का ही हुआ, यस और नो? लॉस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस 2000 का हुआ। क्लेम, क्लेम क्या है? क्लेम क्लेम छोड़ दो, परचेजेस ले लो। परचेजेस यानी गुड्स गए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स गए ना, गुड्स गए, गुड्स तो 5000 के गए, गुड्स टोटल जो गए वो 5000 के गए, यस और नो? और इंश्योरेंस कंपनी को क्या बनाना है? इंश्योरेंस कंपनी पे उधारी चढ़ानी है ना, इंश्योरेंस कंपनी से 3000 रुपए लेना है। तो आपको नहीं लगता इंश्योरेंस कंपनी रिसीवर ऑफ उधारी बन गई? इंश्योरेंस कंपनी रिसीवर ऑफ उधारी बन गई, उन पे उधारी चढ़ानी है ना, इंश्योरेंस कंपनी पे उधारी चढ़ानी है ना, यस और नो? मेरे को अगर इंश्योरेंस कंपनी पे उधारी चढ़ानी है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बन गई? रिसीवर ऑफ उधारी। और रिसीवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन? जवाब दो। रिसीवर ऑफ उधारी है, रिसीवर ऑफ उधारी को इज्जत देंगे फर्स्ट लाइन में। तो एंट्री क्या हो जाएंगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 3000। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 3000। तो एंट्री क्या हो गई? लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ये समझा क्या? लॉस हुआ, देख लो, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस अकाउंट डेबिट। गुड्स गए, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स की जगह वी आर गोइंग टू यूज परचेजेस। और इंश्योरेंस कंपनी पे उधारी चढ़ानी क्योंकि उनसे 3 लाख रुपए का क्लेम लेना है। अभी तक उन्होंने क्लेम दिया है कि उनसे रिसीवेबल है, उन्होंने क्लेम दिया है कि रिसीवेबल है, रिसीवेबल है। तो आपको नहीं लगता उन पे उधारी चढ़ानी है? उन पे उधारी चढ़ानी है। इट विल गो लाइक कि मैंने उनको माल 5000 में बेचा, 5000 का 3 में बेच दिया, तो उनसे 3000 रिसीवेबल है, उनसे रिसीवेबल 3000 क्रिएट करना है, तो उनको मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? रिसीवर ऑफ उधारी, उन पे उधारी चढ़ानी पड़ेगी। अगर वो रिसीवर ऑफ उधारी रहेंगे तभी तो मैं बोलूंगा ना उनसे पैसे लेना है। यदि अगर मैं उनको रिसीवर ऑफ उधारी बनाऊंगा तभी तो मैं बोल पाऊंगा ना कि मुझे उनसे पैसे लेना है, मुझे उनसे पैसे लेना है, यस और नो? मुझे उनसे पैसे लेना है, हाँ या ना? तो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 3000 लिखा है ना? हाउ? इंश्योरेंस कंपनी देखो, लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, 2000 का लॉस हो गया। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो गया 3000 का, 3000 का लॉस हो गया। देख लो, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ड्यूअल एस्पेक्ट भी फुलफिल हुआ है। 5000 से डेबिट, 5000 से क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? यस। पक्का? कोई डाउट? लो इसको छाप लो। केस 1 और 2 है, केस 1 और 2 आपके सामने है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। पॉज करके लिख लो, जो रिकॉर्डेड देख रहे हो पॉज करके लिख लो, जो लाइव है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ये अगर हो गया होगा तो ये वाला, goods destroyed by fire and insured good destroyed by fire। पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्लास, ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा, ये जो टॉपिक था ये गुड्स 2.0 था। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ये गुड्स 2.0। ऐसे ही और 3 छोटे छोटे टॉपिक बच्चे हैं
जो आप नीचे देख सकते हो, बैड डेट्स, रिटर्न और बैंक। बैड डेट्स, रिटर्न और बैंक एक जीएसटी नाम का टॉपिक है, बट वो फिलहाल अभी आपके कोर्स में नहीं है, वो सीबीएसई में है, आपको नहीं है, ठीक है, तो वो मैं नहीं पढ़ाने। सर हाँ, सर ये गुड्स 2.0 है कि 2.2? 2.0 वर्जन 2, जैसा वो रोबो आया था ना, रोबो। यस, ठीक है। गलत लिख लिया था। 2.0, अरे ये मेरा दिया हुआ नाम है, गुड्स 2.0, ये मेरा नाम दिया हुआ है, ये मेरा नाम दिया हुआ है, कोई कॉपी में नाम नहीं मिलेगा। गुड्स हमने दो अलग अलग जगह पढ़े, बस वो दिखाने के लिए मैंने उसको नाम दे रखा है, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। आप रुकना, एक मिनट, मेरे को बात करनी है। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड?